अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैंने दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट आपसे बातें शेयर करनी है, लेकिन आप लोगों में से बहुत सौ को पता है कि मेरा दूसरा एक मेन चैनल भी है, और अगर आप लोग मज़ीद ऐसी वीडियोस जिनका अभी फ़िलहाल तो कोरोना से डायरेक्ट ताल्लुक़ है और उर्दू में है वो जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आपने प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब भी करना और विज़िट भी करना है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो आपको एक अच्छी खबर ये देता हूँ कि चाइना की एक जो कंपनी है साइनोफार्म, तो उसने ऑफिशियली पहली दफ़ा ये बताया है कि जो उसकी जो वैक्सीन है वो 79.1% यानी 79 एटलीस्ट यानी 80 के करीब जो फीसद है वो इफ़ेक्टिव है। और दूसरा ये है कि जो अगरचे इसकी जो एफिकेसी है, इसका जो कारआमद होना है वो फाइज़र और मॉडर्ना और रशिया की जो स्पुतनिक वैक्सीन है उससे तो कम है, लेकिन क्योंकि WHO जो है उसकी ये रिक्वायरमेंट थी कि दुनिया में कोई भी वो कोरोना की वैक्सीन जो 50% या उससे ज़्यादा इफेक्टिव होगी तो वो कारआमद है पूरी दुनिया में कोरोना की वबा को ख़त्म करने के लिए। क्योंकि दोस्तों, जो फ्लू की वैक्सीन लगती है पूरी दुनिया में, जिसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ता है, हर साल फ्लू के जो मरीज़ होते हैं उनकी एक तो तादाद कम होती है, और अगर वैक्सीन के बावजूद किसी को फ्लू हो भी जाए तो उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं होती जो इस फ्लू की वैक्सीन ना लगने की वजह से होती है। तो साइनोफार्म की ये जो वैक्सीन है इसको एक बहुत बड़ी खबर समझा जा रहा है पूरी दुनिया में, क्योंकि ये भी चाइना ने बहुत बड़ी तादाद में बनाई है, बल्कि इससे पहले चाइना अपने मुल्क में ये अपने तकरीबन 10 लाख से ज़ायद लोगों पे इस्तेमाल कर चुका है, अगरचे इसके फेज़ 3 के क्लिनिकल जो ट्रायल हैं वो चल रहे थे। लेकिन अब चाइना की इस कंपनी साइनोफार्म ने बाकायदा तौर पे हुकूमत चाइना से रिक्वेस्ट कर दी है कि वो इसको मंजूर करें। उन्होंने पूरा डाटा अपनी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वहाँ की उनको दिया है, ताकि अब ये जो वैक्सीन है ये चाइना में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाई जा सके ट्रायल के अलावा भी। क्योंकि दोस्तों, अब गुजरते हुए दिनों में हर गुजरते दिन के साथ, क्योंकि मौसम की तब्दीली ऐसी है कि हमारे बिहेवियर चेंज हुए होते हैं, तो जिसकी वजह से चाइना जैसे मुल्क में भी ये जो इन्फेक्शन है ये दोबारा अब सामने आ रही है। और ख़ास तौर पे जैसे पिछले दिनों यूके में स्ट्रेन आई है, तो पूरी दुनिया की अब कोशिश है कि अब जल्द से जल्द इस वायरस को रोका जाए, वरना जितना ज़्यादा इसको आप ढील देंगे, मौका देंगे, तो ये म्यूटेशंस होंगी इसमें। तो ये तो चाइना से बड़ी अहम खबर है, और हमारे लिए इसलिए अहम हो जाती है कि पाकिस्तान में भी क्योंकि कैन साइनो के ट्रायल चल रहे हैं, और उम्मीद है कि आने वाले किसी भी दिन में हमें उससे मुतल्लिक भी बहुत अच्छी खबर मिल सकती है। बहुत सारे दोस्त एक बात पूछते हैं कि कितनी ज़्यादा सेफ हैं ये वैक्सीन्स। अगरचे बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं कि जो वैक्सीन्स हैं इनके अंदर यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं, लेकिन दोस्तों जो साइंस है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे नहीं चलती, वो एविडेंस पे चलती है। जिसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ कि जो FDA है, जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एक इदारा है अमेरिका का जो इस चीज़ को यकीनी बनाता है कि अमरीकियों को कोई दवाई या वैक्सीन ऐसी ना मिले कि जिसका कोई ख़तरा हो और जो फ़ायदेमंद भी हो, तो उसने ये शर्त रखी थी दुनिया के जितनी भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज़ हैं, और ख़ास तौर पे जो अमेरिका की अपनी दो कंपनीज़ हैं जिसमें फाइज़र और मॉडर्ना शामिल है, उन्होंने कहा था कि हमें कम अज़ कम आपके मरीज़ों में 2 महीने का वो डाटा चाहिए, जो जिसको हम कहते हैं सेफ्टी डाटा, कि जिसमें हम देख सकें कि लोगों को जो वैक्सीन लगी थी उसके 2 महीने के अंदर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आए। क्योंकि सोचा ये जाता है इन्फेक्शियस डिजीज़ के स्पेशलिटी में कि अगर किसी भी वैक्सीन का साइड इफेक्ट आना होता है तो वो कम से कम पहले 2 महीनों में नज़र आना शुरू आ जाता है। और दुनिया में जितने भी वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं दोस्तों, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3, इनको ख़ास तौर पे जब से अगर हम काउंट करते हैं फेज़ 1 से कि जिसमें 100 से कम लोगों में ये वैक्सीन लगी थी, फेज़ 2 में 1000 या उसके कम या ज़्यादा लोगों में लगी थी, और उसके बाद हज़ारों लोगों को फेज़ 3 में लगी थी। अगर हम फेज़ 1 और फेज़ 2 के ड्यूरेशन को देखें तो बहुत अरसा हो चुका हुआ है वैक्सीन को लगते हुए, और अभी तक कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं आया कि जिसकी वजह से लोगों को इतराज़ हो। जिसकी बहुत बड़ी मिसाल ये है कि 21 दिसंबर को जो अमेरिकन जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं जिनका नाम जो बाइडेन है, उन्होंने फाइज़र की वैक्सीन लगवाई, और वो कैमरे पे लगवाई कि कैमरा ऑन यानी कैमरा लगवाई। फिर उसके बाद गुज़िश्ता दिनों कुछ 2 से 3 दिन पहले जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट है मिसिस कमाला हैरिस है उनका नाम, तो उन्होंने भी ऑन कैमरा मॉडर्ना की वैक्सीन लगवाई। आप खुद सोचें, अगर जो तमाम दोस्त अमरीकी पॉलिटिकल सिस्टम को समझते हैं तो उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो कभी भी अपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को एक ही वक्त में कोई ऐसी चीज़ देने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते
के जो ख़तरनाक हो, उनका सिस्टम ऐसे है, या किसी भी मुल्क की जो पावर स्ट्रक्चर होता है वो कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि उसके टॉप के जो फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन है उनको किसी ऐसी चीज़ में डाला जाए जो ख़तरनाक हो। तो ये चीज़ बताने के लिए, एक मिसाल के तौर पे ये बताने के लिए थी कि इन वैक्सीन के अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आते तो ये लोग कभी भी ना लगवाते। और इसी तरह बरतानिया में एक शख्स हैं रूपर्ट मर्डॉफ, जो कि एक न्यूज़ मीडिया के टाइकून समझे जाते हैं, एक बहुत बड़ा नाम है, वो बादशाह हैं, वो किंग हैं, वो शहनशाह हैं इस दुनिया के जो न्यूज़ वर्ल्ड के। तो उन्होंने, हालांकि उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा है, 90 ईयर्स के करीब है, तो उन्होंने पिछले दिनों फाइज़र की वैक्सीन बरतानिया में लगवाई, क्योंकि वो अगरचे पैदा ऑस्ट्रेलिया में हुए लेकिन वो सिटीज़न अमेरिका के हैं और रहते बरतानिया में हैं। तो उन्होंने ये वैक्सीन लगवाई जैसे ही उनका नंबर आया, क्योंकि वो 89 उनकी एज है। तो वो कभी भी इस तरह के लोग ये इतना बड़ा रिस्क ना लें अगर उनको पता हो कि कल ऐसे आ सकते हैं साइड इफ़ेक्ट जो डेंजरस होते हैं। देखें, जो अभी जब ये अप्रूवल्स हो रही हैं, एक तो ये इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल्स हैं और उसके अलावा इनकी जब फाइनल भी अप्रूवल हो जाएगी तो ये फेज़ 4 इसको हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पोस्ट मार्केटिंग एक टाइम होता है किसी भी वैक्सीन का या दवाई का। साइड इफ़ेक्ट आने के तो किसी के भी चीज़ के आ सकते हैं, अभी हमें 100% नहीं कंफर्म है, लेकिन जिस हद तक पता है वो ये है कि अभी तक साइड इफ़ेक्ट नहीं आए हैं। तो अगर आपको, चाहे आप पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, और कल आपको ऑफ़र होती है, आपको ये मौका मिलता है कि आप ये वैक्सीन जो हैं ये लगवाएं, तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कि कोई सीवियर एलर्जी नहीं है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा, जैसे कोई कैंसर के मरीज़ होते हैं और उनका बाज़ लोगों का सिस्टम बहुत वीक होता है और आपके डॉक्टर आपको बाज़ या ख़ास किस्म की जो वैक्सीन हैं वो लगवाने नहीं देते, तो उस सूरत में अगर आपको कोई मना नहीं है तो आप ये वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि इस वैक्सीन लगवाने का ये फ़ायदा होगा कि आप सिर्फ अपनी हिफाजत नहीं करेंगे बल्कि आप अपनी फैमिली की हिफाजत भी करेंगे। क्योंकि आपकी फैमिली में हो सकता है बच्चे हों, आपकी फैमिली में हो सकता है बूढ़े लोग हों जिनको इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है वायरस की वजह से। लेकिन जाहिर है कि 10% तो अमेरिका में भी वो लोग हैं जिनकी डेथ हुई है और उनकी उम्र जो थी वो जवानी में थे, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी। अभी गुज़िश्ता दिनों की ही बात है कि अमेरिका की एक रियासत के जो एक कांग्रेसमैन थे जो अभी इलेक्ट हुए थे और उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 41 साल थी, तो उनको कोविड होता है, वो लोगों से शेयर भी करते हैं सोशल मीडिया पे, उसके बाद वो हॉस्पिटल उनको लेके जाया जाता है कुछ दिनों के बाद, और फिर उसके बाद वो वेंटिलेटर पे जाते हैं और उसके बाद गुज़िश्ता दिनों उनकी डेथ हो गई है। तो आपको बताने का ये सिर्फ मकसद है कि एक तो हम में से कोई भी इस वायरस से महफूज नहीं है और जब तक ये वायरस नहीं चला जाता, और अगर हम में से कोई महफूज नहीं है तो हमने वो तमाम तरीके आजमाने हैं जिससे हम महफूज रह सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कल आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं अमेरिका की एक फैमिली का जिक्र करूंगा आप लोगों को कि और वो मिसाल ये साबित करेगी कि अगर आप एहतियात नहीं करते हैं तो उस वक्त आप एक वायरस को कोई भी मौका देते हैं और वायरस आपके फैमिली में, आपके मुआशरे में उन लोगों तक पहुंच जाता है आखिरकार के जिनकी कुव्वत मदाफ़त कम होती है। क्योंकि बहुत बहन भाई और बहुत मेरे दोस्त जो हैं जो मुझसे कनेक्ट हुए हैं यूट्यूब के ज़रिए, वो मुझे अक्सर ये कहते हैं कि हमारे घर वाले हमें कहते हैं कि आप क्या ज़हनी तौर पर इतनी टेंशन लेते हैं और क्यों आप हर वक्त अपने हाथ धोते हैं और मास्क पहन के रखते हैं, तो इस तरीके से आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाएंगे, कुछ नहीं होता है, ये बातें बनी हुई हैं। तो एक ऐसी फैमिली की स्टोरी होगी कि जिन्होंने जब एक छोटी सी गलती की तो उसका नतीजा जो है वो काफ़ी ख़राब निकला। और पिछले दिनों भी पाकिस्तान के जो मजहबी आलम हैं मौलाना तारिक जमील साहब, उन्होंने अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि जब उनको इब्तदाई दिनों में वायरस के बारे में नहीं पता था ज़्यादा तो वो उनकी बातें कुछ और होती थी जब वो लोगों से बातें करते थे इसके बारे में। लेकिन जब पिछले दिनों उनको हुआ और वो अल्हम्दुलिल्लाह अब इस चीज़ से रिकवर हो गए हैं, वो ठीक हो गए हैं, तो फिर उन्होंने एक नई वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाया था कि आप लोगों ने हर सूरत बचना है इस वैक्सीन इस वायरस से, कि जो बचना ही सबसे बड़ा इलाज है। और बचने का इस वक्त क्या तरीका है, इस वक्त सबसे बड़ी वैक्सीन क्या है कि आप अपने हाथों को साबुन और पानी से 20 से 40 सेकंड के लिए ज़रूर धोएं, आप मास्क को पहने, बहुत ज़्यादा क्राउडिंग वाली जगहों पे नहीं जाएं। और लाहौर में जो इस वक्त बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं तो जहन में रखें कि आज से 2 हफ्ता पहले यहाँ पे कुछ ऐसे जलसे हुए थे कि जिसके बाद गैदरिंग का रिजल्ट हमें नज़र आ रहा है कि बहुत तेज़ी से लाहौर में ये वायरस अभी स्प्रेड हो रहा है और तकरीबन 75% जो वेंटिलेटर्स हैं वो ऑक्यूपाइड हैं लाहौर में भी। तो दोस्तों आपने ये ज़रूर अपना ख्याल रखना है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, किसी को और को फ़ायदा हो सकता है तो इसको शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं
और ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप दोस्तों अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।